हाल के दिनों में यूपी से बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की थी। लेकिन ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं। पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ करके आने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए यूपी मुफीद ठिकाना बनता जा रहा है। दरअसल रायबरेली में पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस का खुलासा किया, जिसकी कड़ियां बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों से जुड़ रही है। इन सब के बीच कानपुर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। यूपी में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, जिससे प्रदेश ही नहीं देश की सुरक्षा पर भी संकट खड़ा हो सकता है। पहले तो ये मामला बस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा था, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा तो कड़ियां बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से जुड़ रही है। मामले में जिन जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वो जन सेवा केंद्र की आड़ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं। ये पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन से जुड़ा है। इलाके में जन सेवा केंद्र संचालित है। यहाँ से केरल में रहने वाले पीएफआई के एक सदस्य और कर्नाटक के युवक का जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया, जिसकी जांच के लिए दोनों राज्यों की पुलिस पहुंची थी। पुलिस की जांच में बात सामने आई कि दोनों के जन्म प्रमाण पत्र फर्जी हैं, जिसके बाद इसकी शिकायत बीजेपी विधायक ने डीएम से की। डीएम ने जब मामले की जांच की तो खुलासा हुआ कि करीब 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए, जिसके बाद पुलिस ने जनसेवा केंद्र संचालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में ग्राम विकास अधिकारी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। थाना सलोन में एडीओ पंचायत की तहरीर पर गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 318, 319, 338, 337, 340 भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है। और इसमें एक बहुत बड़ा हमने ये भी कदम लिया है कि हमने एहतियात के तौर पर सारे ही जनपदों के अंदर जितने भी जन सेवा केंद्र हैं उन सब की भी एक जांच कराई जाएगी, जिसके करा रहे हैं, इसके निर्देश हो चुके हैं। इसमें टीम गठित करके जितना भी इनकी मैचिंग कराई जाएगी और आगे इसको देखा जाएगा कि इस प्रकार की अनियमितताएं कहीं और नहीं हो और इसके भविष्य में ना हो, इसके लिए कारगर कदम उठाए जाए। सलोन में बनाए गए करीब 20,000 फर्जी प्रमाण पत्रों की कड़ियां बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों से जुड़ रही है। अब तक की जांच में ये बात सामने आ रही है कि यहाँ से घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने का षड्यंत्र चल रहा था। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के तार कर्नाटक, केरल और मुंबई से भी जुड़ चुके हैं। इसी महीने कर्नाटक पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक संदिग्ध को दबोचा। उसका जन्म प्रमाण पत्र भी यहीं से बना था। रायबरेली के सलोन इलाके में मौजूद जनसेवा केंद्र, इस जनसेवा केंद्र से बनाए गए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पुलिस की जांच के बाद हुआ था मामले का खुलासा। इन प्रमाण पत्रों की संख्या करीब 20,000 के करीब। बांग्लादेश और रोहिंग्या से जुड़ी मामले की कड़ी कर्नाटक, केरल और मुंबई से भी जुड़े तार। ज्यादातर अल्पसंख्यकों के बनाए गए फर्जी प्रमाण पत्र। मुंबई में पकड़े गए 4 बांग्लादेशियों के नाम भी शामिल। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में जांच का दायरा बढ़ गया और अब इसकी जांच एटीएस को सौंपी गई। एटीएस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में पीएफआई की भूमिका की जांच करेगा। बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से दूसरे राज्यों के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया, जिनमें बांग्लादेश और रोहिंग्या भी शामिल हैं। रायबरेली में चल रहा था बांग्लादेशियों को नागरिकता देने का षड्यंत्र। कर्नाटक, केरल और मुंबई से भी यहाँ के तार जुड़े मिले हैं, अभी तक जो जांच में आया है। दरअसल रायबरेली के सलोन क्षेत्र में काफ़ी संख्या में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए गए, जिनकी संख्या बताई जा रही है कि कई हज़ारों में है। 20,000 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र पिछले 2-3 सालों के अंदर बना दिए गए। इसमें दरअसल एक जांच एजेंसी के द्वारा पता चला, जब वो जांच एजेंसी सलोन क्षेत्र में पहुंची और उसने कुछ प्रमाण पत्रों के बारे में जांच करने के लिए आई थी और उससे जानकारी हुई कि देश के बाहर के भी यहां से जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। कानपुर में बांग्लादेशी महिला नज़मा को गिरफ्तार किया गया। नज़मा यहाँ पूजा बनकर बीते 6 साल से रह रही थी। पूछताछ में नज़मा ने बताया कि उसकी एक रिश्तेदार महिला अखी मुंशी 15 साल से लखनऊ में रह रही है। उसके बाद अखी को भी अरेस्ट कर लिया गया। हैरानी की बात है कि अखी मुंशी लखनऊ में मधु सिंह बनकर रह रही है। उसने आधार कार्ड समेत भारतीय दस्तावेज भी बनवा लिए थे और एलडीए कॉलोनी में ठिकाना बना लिया।
कानपुर पुलिस ने बांग्लादेश की नज़मा को कोलकाता की रीना और दिल्ली की ज्योति निषाद के साथ गिरफ्तार किया। वो गलत तरीके से भारत में प्रवेश किए और इसके बाद बिना किसी कागजात के यहाँ पर रह रही थी। उन्होंने अपनी पहचान को छिपाने का काम किया था। कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर रिजवान नाम के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसकी नागरिकता प्रमाणित करने के मामले में इरफान सोलंकी पर केस दर्ज हुआ था। आप देख सकते हैं कि इंपीरियल रेजिडेंसी जो अपार्टमेंट है यहाँ पर वो रह रहा था। उसके ठीक बगल में सुधीर कुमार IAS यानी कि CDO का ऑफिस है और उसके ठीक बगल में कमिश्नर का ऑफिस है। यानी कि ऐसे इलाके में जहां पर पुलिस की आवाजाही लगातार बनी रहती है, इसके अलावा जहां पर लगातार प्रशासनिक अधिकारी आते जाते रहते हैं, LIU का तंत्र यहां पर मजबूत रहता है, ऐसी जगह पर वो रह रहा था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी हैं जो भारत में आते हैं, उनके लिए कानपुर एक मुफीद ठिकाना साबित होता रहा है। नज़मा बांग्लादेश की रहने वाली थी, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने उससे पूछताछ शुरू की। इस दौरान चौंका देने वाले खुलासे हुए और नज़मा की रिश्तेदार महिला अखी मुंशी के बारे में पता चला। अखी लखनऊ में 15 साल से मधु बनकर रह रही थी। मधु बनकर लखनऊ में रहने वाली ये महिला ही नज़मा को बांग्लादेश से कानपुर लेकर आई, जो बिना पासपोर्ट और वीजा के यहाँ 6 साल से रह रही थी। नज़मा के पकड़े जाने के बाद जब पुलिस ने अखी मुंशी की तलाश शुरू की तो पता चला कि लखनऊ में जहाँ वो रह रही थी वहाँ ताला पड़ा था। वहां से वो कानपुर आ गई क्योंकि वहां नज़मा जेल में थी, तो वो नज़मा को छुड़ाने की कोशिश में लगी। पुलिस ने उसे कल्याणपुर से गिरफ्तार कर लिया और अब जल्द ही कानपुर पुलिस की टीम इसकी जांच को ले दिल्ली और कोलकाता जाएगी। पुलिस को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जो पूजा नाम से यहाँ पर कल्याणपुर में रह रही है और वो मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली है। तो उस संबंध में पुलिस के द्वारा जब चेक किया गया तो वो महिला यहाँ पर मिली और वो कोमिला डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का उसका रहना पाया गया। उसके पास कोई वैध पासपोर्ट या वीज़ा या हिंदुस्तान में रहने के लिए कोई दस्तावेज़ नहीं थे। जो पूछताछ में एक और महिला के बारे में जानकारी मिली जो भी मूल रूप से लखनऊ में रहती है, लेकिन उसको कानपुर से ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। वो महिला भी लगभग 20 साल पहले उसने बताया कि मैं बांग्लादेश से आई थी और उसके पास से कुछ हमें इंडियन डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, उनको हम चेक कर रहे हैं। इन सभी चारों महिलाओं को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले भी कानपुर से कई बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। नवंबर 2020 को बेकनगंज से बांग्लादेशी गिरफ्तार, दिसंबर 2022 को मूलगंज से 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, फरवरी 2024 को रेलवे स्टेशन से बांग्लादेशी गिरफ्तार, मई 2024 को बस स्टैंड से रोहिंग्या की गिरफ्तारी। कानपुर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी विधायक ने पुलिस कमिश्नर और DM से मुलाकात की थी। बीजेपी विधायक का कहना है कि अवैध तरीके से कानपुर में रहकर अपराध की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इन पर कार्रवाई जरूरी है, नहीं तो शहर का माहौल बिगड़ सकता है। हाँ, देखिए, मैं CSA का चूँकि बोर्ड का मेंबर हूँ और वहाँ पर मेरी जानकारी में आया कि CSA की काफ़ी ज़मीन पर रोहिंग्या आ गए हैं, वो बस गए हैं और धीरे धीरे पहले वो मोमियाँ लगा रहे हैं, फिर छप्पर डाल रहे हैं, ऐसे करके वहाँ परिवार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पर क्राइम का भी थोड़ा सा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मैंने इसके लिए DM जिलाधिकारी महोदय से कहा कि इसकी तुरंत आप जांच करा लें। जो रोहिंग्या हैं, अगर वो रोहिंग्या हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और अतिक्रमण वहाँ का इसलिए भी खाली होना चाहिए कि वहाँ पर ऐसी शिकायतें भी लोग कर रहे हैं, उसकी जांच कर लें। मैंने कहा कि वहाँ पर कुछ स्मैक वगैरह, कुछ नशे की चीज़ों को भी बेचने का काम किया जा रहा है। तो जिलाधिकारी ने भी उस पर रोहिंग्यों को वहाँ पर जाँच करके और ऐसे किसी भी रोहिंग्यों के द्वारा जहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है उसको हटा करके उनको चिन्हित करके जो कानून सम्मत हो वो कार्य किया जाए। पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ करके आने अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।